जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर पानीपत भास्कर से चुनावी साल में नाराज चल रहे कर्मचारियों को मनाएगी सरकार। जी हाँ, बता दें आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने अपने जो सीएम ऑफिस है उसके अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जितने भी कर्मचारियों के ज्ञापन आए हुए हैं अलग अलग संगठनों के, उन सभी पर विचार विमर्श किया जाए और जो भी उनकी मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनमें से कौन कौन सी मांगे मानी जा सकती है और दूसरे राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, दूसरे राज्यों में उन मांगों को लेकर क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, उन सब की भी यहाँ पर दोस्तों समीक्षा की जा रही है, तुलना की जा रही है। भाई हम क्या दे सकते हैं और दूसरे राज्य क्या दे सकते हैं। यानी कि सरकार अब चुनावी साल को देखते हुए कर्मचारियों की मांगे पूरी करने की तरफ ध्यान देना शुरू करने जा रही है। बताया गया है मांगों पर दूसरे राज्यों से तुलना कर अध्ययन में जुटे हैं सीएम ऑफिस के अफसर। तो अब अफसर दोस्तों जो चुनाव के नज़दीक, जैसा कि आप लोगों को पता है, वही अक्सर ऐसा होता है, वही चुनाव नज़दीक आते ही जो सरकार है वो ध्यान देने लगती है लोगों की समस्याओं पर। अक्सर ऐसा देखने में आता है, वही चुनाव के टाइम ही सारी की सारी ये चीज़ें सामने आती हैं। तो वही सारी की सारी चीज़ें अब स्टार्ट कर दी गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई सरकार अब जो भी कर्मचारी संगठन है उनसे मुलाकात करेगी, उनके प्रतिनिधियों से, और उनकी मांगों पर विचार विमर्श भी करेगी। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी थी, वो विस्तार से जाकर से देख लेना। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डबवाली भास्कर से खबर है, मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी ने जताया है रोष। जी हाँ, यहाँ पर कलांवाली नगर पालिका कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इन्होंने कहा है कि उन्हें अब तक एरियर का पैसा नहीं मिल रहा है, वहीं साबुन तेल पानी भी नहीं मिल रहा है जो कि इनका हक बनता है। बार बार अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, उन्हें हर साल हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर वह परेशान है क्योंकि परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है अगर एक बार भी सैलरी रुक जाती है। हालांकि दूसरी तरफ नगरपालिका सचिव गिरधारी लाल ने कहा कि कर्मचारियों का अगस्त महीने तक का साबुन वगैरह, जो तेल वगैरह का जो है वो दिया जा चुका है। दूसरी तरफ अन्य जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। देख लेते हैं अगली खबर है, इंद्री से करनाल से 30 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कर्मचारी ने बनाई है रणनीति। जी हाँ, बिजली विभाग के कर्मचारी दोस्तों 25 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक यहाँ पर महापड़ाव डालने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें 30 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो उसी की तैयारी को लेकर यहाँ पर पावर हाउस इंद्री में यूनिट 1 की मीटिंग दोस्तों प्रधान संजीव मलिक की अध्यक्षता में हुई है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी भी आने वाले समय में आप लोगों को देखेंगे, आप लोग देख पाएंगे प्रदर्शन करते हुए। नानोल से देख लीजिए, मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने मानदेय की मांग पर सीटीएम को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, मिड डे मील कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं वो सरकारी स्कूलों में काम करती हैं खाना पकाने का बच्चों के लिए। तो इनकी भी सैलरी दोस्तों 3 महीने की रुकी हुई है बता रहे हैं, जिसमें मई, जुलाई और अगस्त महीने की मानदेय इनको नहीं मिला है, रुका हुआ है, जिसे इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि 1 सितंबर को भी वह मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक वेतनमान जारी नहीं किया गया है। तो एक बार फिर से इसी उम्मीद में ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इनकी 3 महीने की सैलरी आ जाएगी। करनाल से देख लीजिए, एक सार्वजनिक खबर है सभी साथियों के लिए, निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम 27 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर को हर महीने की पीएफ की तरफ से, जो पीएफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों जो है प्रोग्राम किए जाते हैं। पीएफ से रिलेटेड किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या, अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या, कोई जानकारी लेनी है तो हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों में ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है, जैसे करनाल में LTTM पब्लिक स्कूल घरौंडा में ये कार्यक्रम होगा, वहाँ पर कर्मचारी जा सकते हैं करनाल जिले के और अपनी ईपीएफ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। कैथल में बताया गया है DAV पब्लिक स्कूल पुंडरी जिला कैथल, कुरुक्षेत्र में गीता निकेतन विद्या मंदिर सेक्टर 9 कुरुक्षेत्र, अंबाला में यहाँ पर GMN कॉलेज कैपिटल चौक के पास अम्बाला कैंट में ये दोस्तों लगने जा रहा है। यहाँ इनका जो प्रोग्राम है वो होने जा रहा है पीएफ वालों का। तो यहाँ पर कर्मचारी पहुँच सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। फतेहाबाद से देख लीजिए, आंगनबाड़ी वर्करों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। जी हाँ, डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ यहाँ पर आशा वर्करों का भी इन्होंने समर्थन किया है, उनकी हड़ताल का भी समर्थन किया है, मांगों का समर्थन किया है। उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इन्होंने बताया है कि 20,000 से ज़्यादा आशा वर्कर 8 तारीख से ही, 8 अगस्त से ही बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सुनवाई सरकार नहीं कर रही है, जबकि इनकी कोई नई मांग नहीं है। जी हाँ,
नई मांग नहीं है। 2018 में सरकार ने जो वादे किए थे, जो मांगे मानी थी, आश्वासन दिया था, सिर्फ उन्हीं को ये लागू करवाना चाह रही हैं। मानदेय सिर्फ 4,000 रुपये प्रति माह फिक्स है और ड्यूटी 24 घंटे है। तो इतनी महंगाई में 4,000 रुपये में इनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार से अपील कर रही हैं कि इनको बेहतर सुविधाएं दी जाए। कर्मचारियों वाली 26,000 रुपये कम से कम इनको वेतन जारी किया जाए। कैथल से देख लेते हैं, निजीकरण पर रोक, पुरानी पेंशन बहाली व कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर साझा मोर्चा ने किया है प्रदर्शन। जी हाँ, कल पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर दोस्तों यहाँ पर जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। तो इसमें कच्चे और पक्के सभी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी उठाई गई है। साथ में इन्होंने बताया है 2016 में जो रोडवेज में चालक लगे थे उनको पक्का करने की मांग भी इन्होंने साथ के साथ यहाँ पर रखी है। दोनों ही तरह के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, कच्चे और पक्के। भिवानी से देख लीजिए, मनरेगा मजदूरों ने 12 दिन काम करने के बावजूद भी कम दिहाड़ी के पैसे मिलने का लगाया है आरोप। जी हाँ, तो शाम में दोस्तों यहाँ पर मनरेगा मजदूरों ने 12 दिन काम करने के बावजूद भी कम दिहाड़ी के पैसे मिलने का आरोप लगाया है। इस तरह के आरोप अक्सर दोस्तों देखने में आते हैं जगह जगह पर। एक तो काम नहीं मिलता है, दूसरी तरफ दोस्तों काम मिल भी जाता है तो वो जो मनरेगा मजदूर हैं उनके साथ अन्याय किया जाता है। बहुत बार काम कम किया है, ये किया है, वो किया है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देखने में आती हैं। फिर गरीब आदमी को दबाने की कोशिश तो हर जगह की जाती है। खासकर ये देखने में आता है कि गरीब आदमी के ऊपर जो अफसर, छोटे अफसर मतलब कर्मचारी टाइप के जो आदमी होते हैं वो भी बड़े अफसर की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पर बताया गया है भाई मजदूरों को 357 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देती है सरकार, लेकिन जबकि उनको 134 रुपये दिहाड़ी मिली है। मजदूरों का कहना है कि 7 से 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर काम करने जाते हैं। मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हर रोज 100 फीट मिट्टी उठाने का दबाव बनाया जाता है। तो किस तरह से यहाँ पर शोषण किया जा रहा है मनरेगा मजदूरों का, यहाँ पर इन्होंने ये आरोप लगाए हैं। कैथल में भी यहाँ पर कुछ परेशानी चल रही है मनरेगा मजदूरों के साथ। बताया गया है मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ गुल्ला के आश्वासन देने के बाद धरना स्थगित किया। तो यहाँ पर दोस्तों गुलाचिका में मनरेगा मजदूर यूनियन ब्लॉक कमेटी गुला के नेतृत्व में विभिन्न गाँव के मनरेगा मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरे दिन ये धरना दे रहे थे। हालांकि यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया है, वे एसडीओ साहब ने अभी ज्वाइनिंग किया है, तो एसडीओ साहब द्वारा इनके काम को मंजूरी दी जाएगी। कागज तैयार किए जाते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर इनको काम दे दिया जाएगा, ताकि दोस्तों ये अपना जो है गुजारा कर सके, जो ये काम मांग रहे हैं उनकी मांग पूरी हो सके। इसके बाद यहाँ पर आश्वासन देने के बाद मनरेगा मजदूरों ने दोस्तों अपना जो आंदोलन स्थगित कर दिया, अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है कैथल में। आगे देखते हैं, यहाँ पर जींद भास्कर से खबर है, जिले की 1100 आशा वर्कर जेल भरेंगी। जी हाँ, 25 तारीख से जेल भरो जो आंदोलन स्टार्ट करने जा रही हैं आशा वर्कर दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया कैथल जिले से 1100 आशा वर्कर जेल भरेंगी। आशा वर्कर की हड़ताल से अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र के कामकाज हो रहे हैं प्रभावित। तो यहाँ पर ये इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग से अक्सर इनके बहुत सारे काम होते हैं, तो काम तो प्रभावित होने लाजमी है भाई। 45 दिन शायद इनको हो गए, 45 से 40 दिन, तो अब तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो अब इन्होंने जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर ली है। तो अंत में देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर, सीएमओ को जारी पत्र में यहाँ पर कर्मचारियों से पद अनुसार कार्य लेने के निर्देश, स्पष्टीकरण भी मांगा। जी हाँ, बहुत बार देखने में आता है कि कर्मचारी की ड्यूटी कुछ और होती है लेकिन काम उसे कुछ और करवाया जाता है। तो यहाँ पर बता दें आप लोगों को, सिरसा में दोस्तों जिले के नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी में गंभीर घायल एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड एक और स्वीपर टाके लगा रहे थे। यानी कि एक गंभीर मरीज था, उसको जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, चाहे सिक्योरिटी गार्ड में थे, स्वीपर थे, वो कर्मचारी का मतलब जो घायल था उसका इलाज कर रहे थे, तो उसकी वीडियो वायरल हो गई और उसका संज्ञान लिया गया। हालांकि इस तरह के कदम इनको नहीं उठाने चाहिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को तो खासकर इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर दोस्तों पक्का कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर दिया जाता है, वो दोबारा से बहाल हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी दोस्तों कच्चा कर्मचारी होता है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी होता है, अगर वो किसी प्रकार की कमी में पाया जाता है तो उसको सीधा टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और आगे के लिए भी उसका सरकारी नौकरियों में रास्ता बंद कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी वो काम नहीं कर पाता आगे चलकर। तो इस तरह के दोस्तों चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपका जो काम है, जो ड्यूटी बताई गई है, सिर्फ उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो काम जरूर करना चाहिए। हेल्प अलग चीज़ होती है, लेकिन आपने एक जिम्मा ही उठा लिया अपने हाथ में तो वो गलत है। दूसरे के काम का जिम्मा, जैसे कि अब
एक गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अगर एक मरीज को आप लोग टाके लगा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, दूसरे के जीवन को भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।